डेंगू की वैक्सीन बनना चालू हो गई है और जितनी भी वैक्सीन बनाई जा रही हैं आजकल वो क्वाड्रीवैलेंट और टेट्रावैलेंट हो रही हैं। जब इंडिया में ऑलरेडी डेंगू कर हमने वैक्सीन डेवलप कर ली थी, तो हमने एक बाहर की वैक्सीन या फिर जापानीज़ कंपनी की वैक्सीन को अनुमति क्यों दी? इस वैक्सीन के बाद कई लोगों को डेथ का सामना करना पड़ा, 2 लोगों की तो मौतें हो गई और 20-25 लोग बीमार पड़ने लगे। अब सबसे बड़ी बात, डेंगू वायरस इतना खतरनाक क्यों है? इसलिए खतरनाक है स्टूडेंट, डेंगू वायरस क्या है? डेंगू एक आरएनए वायरस है। जो डेंगू वायरस है ये एक आरएनए वायरस है। आरएनए वायरस और जिस फैमिली को बिलोंग करता है उसको हम कहते हैं फ्लेवी वायरस। और यही फ्लेवी वायरस जो है ये मुख्यतः कारण बनता है जीका का। ये डेंगू वायरस जो है ये मुख्यतः कारण बनता है जीका का, ये मुख्यतः कारण बनता है और अलग अलग प्रकार के जो जापानीज एन्सेफेलाइटिस होते हैं उन सब के रिस्पॉन्सिबल फैक्टर के रूप में काउंट किया जाता है। तो डेंगू वायरस जो है एक आरएनए वायरस के रूप में काउंट किया जाता है। अब सबसे बड़ी बात, डेंगू वायरस इतना खतरनाक क्यों है? इसलिए खतरनाक है स्टूडेंट क्योंकि डेंगू के 4 अलग अलग प्रकार के स्ट्रेन होते हैं। इसके 4 अलग अलग प्रकार के म्यूटेंट होते हैं, डेनवी 1, 2, 3, 4। और इसकी दवा बनाना भी बहुत मुश्किल है, इसकी वैक्सीन बनाना बड़ा डिफ़िकल्ट है। तो डेंगू की अगर बात करें तो इसमें वैक्सीन डेवलपमेंट बहुत डिफ़िकल्ट है। क्यों डिफ़िकल्ट है भाई? क्यों कठिन है? क्योंकि डेंगू की वही वैक्सीन निर्णायक होगी जो चारों स्ट्रेन को इकट्ठा मारे, जो चारों स्ट्रेन को इकट्ठा डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करे। क्योंकि होता यह है स्टूडेंट, डेंगू के साथ एक खास बात होती है कि एक साल वो पेयर बनाकर आता है। एक साल 1 और 3 आते हैं, एक साल 2 और 4 आते हैं। तो अलग अलग स्ट्रेन अलग अलग ऑल्टरनेट अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। इसलिए डेंगू की वैक्सीन तभी निर्णायक होगी जब डेंगू वैक्सीन पूर्णतः क्वाड्रीवैलेंट बनेगी। क्वाड्रीवैलेंट या फिर दूसरी शब्दावली में टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट और क्वाड्रीवैलेंट एक ही होता है। क्वाड्री या टेट्रा लैटिन और ग्रीक भाषा में इसका मतलब होता है 4। और 4 का मतलब यहाँ किस संदर्भ में है? 4 का मतलब है कि डेनवी 1, 2, 3, 4 चारों को इनकाउंटर करने की कोशिश करेगा। और ये वैक्सीन बड़ी डिफ़िकल्ट थी बनाना, क्योंकि अब तक जो वैक्सीन बन रही थी वो या तो डेन 1 को काउंटर करती थी या डेन 3 को काउंटर करती थी, डेन 4 को काउंटर करती थी। इकट्ठे चारों प्रकार के स्ट्रेन को काउंटर नहीं कर पाती थी। लेकिन मेडिकल साइंस ने पिछले कुछ सालों में जो तरक्की करी है उसका परिणाम है कि अब डेंगू की वैक्सीन बनना चालू हो गई है और जितनी भी वैक्सीन बनाई जा रही हैं आजकल वो क्वाड्रीवैलेंट और टेट्रावैलेंट हो रही हैं। तो इसमें एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। वैसे अगर मैं वैश्विक स्तर में देखूं तो स्टूडेंट, इंडिया में एक वैक्सीन तैयार की गई थी डेंगीऑल। पहला पॉइंट डेंगीऑल कर हमने एक वैक्सीन तैयार करी थी। नंबर 1, इस पर मैं दोबारा लौटूंगा, डेंगीऑल। लेकिन हमने इसको अनुमति नहीं दी, इसकी अपेक्षाकृत हमने एक दूसरी वैक्सीन को अनुमति दी है। क्यों दी है उसका हम डिस्कशन कर लेते हैं। इसी तरीके से इंडिया में जो बनी थी घरेलू वैक्सीन वो थी डेंगीऑल। और दूसरे स्तर पर स्टूडेंट अभी जापानी कंपनी ने एक वैक्सीन तैयार की है क्यूडेंगा। और ये जो वैक्सीन है ये एक जापानीज़ कंपनी टाकेडा फार्मास्यूटिकल्स की कंपनी है, उसने बनाई है। और इसकी 2 खासियत है। नंबर 1, इट इज़ लाइव अटेन्यूएटेड, जीवित फॉर्मेट में बनाई गई एक वैक्सीन जिसमें वायरस को जिंदा फॉर्मेट में डाला जाता है, लेकिन केवल और केवल प्रतिरक्षा तंत्र को उकसाने के लिए या फिर मोटिवेट करने के लिए या स्टिमुलेट करने के लिए। तो ये एक लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है और यह एक और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके बनी है, रिकॉम्बिनेंट। अब ये दोनों ही चीज़ों को अच्छे से समझते हैं क्योंकि आज की क्लास में मैंने पढ़ा दिया था ये कि लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन क्या होती है। तो इनका प्रयोग किया गया है। तो एक वैक्सीन क्यूडेंगा है जो कि टाकेडा फार्मास्यूटिकल्स जो कंपनी है जापान की, उसने डेवलप किया है। और इसी को अभी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने परमिशन दे दी है कि इसका प्रयोग किया जाए। इस वैक्सीन की खासियत क्या है? एक तो लाइव अटेन्यूएटेड है, रिकॉम्बिनेंटेड है और सबसे बड़ी बात टेट्रावैलेंट है।
टेट्रावेलेंट बनने का मतलब क्या है? टेट्रावेलेंट बनने का मतलब है कि ये वैक्सीन डेंगू वायरस के जितने प्रकार के चारों स्ट्रेन है, चारों स्ट्रेन को अटैक करता है एक ही बार में। तो एक सिंगल शॉट में चारों स्ट्रेन को अटैक करने की कोशिश करेगा। तो एक तो ये वैक्सीन है स्टूडेंट। इसके साथ साथ एक और वैक्सीन है जो कि वैश्विक स्तर पर प्रचलित हुई थी और ऐसा कहा जा रहा था कि शायद इसको भी अनुमति मिल सकती है भारत में, डेंगवैक्सिया। डेंगवैक्सिया एक फ्रांस की कंपनी है, सानोफाई फार्मास्यूटिकल, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, लेकिन ये अभी भारत में इसको अनुमति नहीं है। अब एक खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कि जब भारत में ऑलरेडी क्यूड डेंगीऑल कर वैक्सीन बन गई थी, जब इंडिया में ऑलरेडी डेंगीऑल कर हमने वैक्सीन डेवलप कर ली थी, तो हमने एक बाहर की वैक्सीन या फिर जापानीज़ कंपनी की वैक्सीन को अनुमति क्यों दी, हमने किन कारण से दी? तो ये जानना बहुत ज़रूरी है और इसका मैं पूरा बैकग्राउंड आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो सबसे पहली बात, ये जो डेंगीऑल कर वैक्सीन है, ये भारत में ही निर्मित की गई, भारत में निर्मित की गई एक इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा, प्लस पेनेसिया बायोटेक कंपनी के द्वारा। अब प्रश्न उठता है कि इसे इंडिया में लॉन्च करने क्यों नहीं दिया गया, किन कारणों की वजह से नहीं दिया गया? तो पहली बात, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, पेनेसिया बायोटेक प्लस NITVAR नाम की एक पुणे में संस्था है, एक एड्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है पुणे में, इसने एक हस्तक्षेप किया और इन तीनों ने मिलकर एक वैक्सीन बनाई थी डेंगीऑल। लेकिन इसे क्यों लॉन्च नहीं करने दिया गया, ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। तो उसका कारण है, ब्राज़ील में स्टूडेंट, ब्राज़ील में एक वैक्सीन जो कि डेंगू को काउंटर करने के लिए, डेंगू को हैंडल करने के लिए, जो कि टेट्रावेलेंट है, क्वाड्रीवेलेंट है, एक वैक्सीन लगानी चालू की गई थी ब्राज़ील में, BU1010DV। लेकिन इस वैक्सीन के बाद कई लोगों को डेथ का सामना करना पड़ा, 2 लोगों की तो मौतें हो गई और 20-25 लोग बीमार पड़ने लगे। और ये वैक्सीन बिल्कुल उसी तरीके से बनाई गई है, बिल्कुल उसी डिटो कॉपी की गई है जिस तरीके से डेंगीऑल है। तो डेंगीऑल और BU1010V में बिल्कुल सिमिलैरिटी है, इसलिए भारत सरकार ने इसको लॉन्च नहीं किया। हमारे पास ऑलरेडी बन चुकी है वैक्सीन डेंगू की, डेंगीऑल। और आप लोग इस हेडलाइन पे कंफ्यूज मत होना, आप लोग इस हेडलाइन पे कंफ्यूज मत होना कि CDSO अप्रूव इंडियाज फर्स्ट डेंगू वैक्सीन। ये भारत की डेंगू वैक्सीन नहीं है, ये डेंगू वैक्सीन जापानीज़ कंपनीज के द्वारा है, उनकी एक जर्मनी की यूनिट ने बनाई है। लेकिन इसको भारत में पहली बार लागू किया गया है हमारे यहाँ डेंगू के प्रभाव को रोकने के लिए। तो ये जो वैक्सीन है, डेंगू वैक्सीन जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ अभी, क्यूडेंगा, ये तो बेसिकली एक जापानीज़ कंपनीज की है, लेकिन ये भारत की घरेलू वैक्सीन नहीं है। भारत की जो घरेलू वैक्सीन है वो है डेंगीऑल, और डेंगीऑल को हमने लॉन्च नहीं किया। तो PIB की जो इन्फॉर्मेशन है, इसे याद रखना हमें पड़ेगा। तो हमने डेंगीऑल को लॉन्च इसलिए नहीं किया क्योंकि इससे बिल्कुल मिलती जुलती एक ब्राज़ील में वैक्सीन चालू की गई थी और वहाँ पे करीबन स्टूडेंट 2-3 लोगों की डेथ हो गई और 20-25 लोग बीमार पड़ गए। तो इसको देखते हुए हमने ये वैक्सीन ड्रॉप कर दी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्या चीज़ याद रखेंगे स्टूडेंट क्यूडेंगा के बारे में? क्यूडेंगा एक टेट्रावेलेंट वैक्सीन है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की एक बॉडी है, उसने अनुमति दे दी है और यह एक लाइव एटेन्यूएटेड रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है।